हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आरटी एवेन्यू बीकॉम 6 सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 4, जो कि है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन यानी क्या? इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी की शुरुआत होना, यानी कंपनी के जन्म को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे कि इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट कैसे हो सकता है? कंपनी अगर अभी तक बनी ही नहीं है तो उससे पहले आपका प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है। तो वो कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है तो उसका इनकॉर्पोरेशन जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होने की होती है, बट उससे पहले ही जो बिजनेस है उनके हाथों में आ जाता है। होता क्या है कि इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस लंबी होती है और उसको ज़रा टाइम लगता है। तो तब तक हमारा बिजनेस चालू हो चुका होता है। जैसे कि अगर 1 अप्रैल को हमने कोई कंपनी फॉर्म की है और उसमें बिजनेस चालू हो चुका है, बट हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 जून को ख़त्म हो रहा है, हमारा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस 1 जून को ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे केस में हमारा इनकॉर्पोरेशन तो 1 जून को हुआ है, पर जो हमने 1 अप्रैल से 1 जून तक जितना भी बिजनेस किया है तो उसमें जो प्रॉफिट रहेगा उस बिजनेस पीरियड में, तो उसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहा जाएगा। आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन निकालने के लिए 2 रेशियोज़ की ज़रूरत है। पहला है सेल्स रेशियो, दूसरा है टाइम रेशियो। सेल्स रेशियो यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो जितना सेल है दोनों का, उसका रेशियो जो है उसे सेल्स रेशियो कहते हैं। और वही टाइम रेशियो जो होता है, तो वो क्या होता है कि जितना टाइम, मतलब जितने मंथ आपने प्री इनकॉर्पोरेशन में दिए हैं और जितने मंथ आपने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में दिए हैं, उसका जो रेशियो होता है उसको टाइम रेशियो बोला जाता है। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है और इसमें जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं वो या तो सेल्स रेशियो में या तो टाइम रेशियो में डिवाइड होते हैं। वो हम आगे अभी देखेंगे ही कैसे डिवाइड होता है। वो कौन से एक्सपेंसेस जो सेल्स रेशियो पे डिवाइड होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस जो टाइम रेशियो पे डिवाइड होते हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी है, आप देख सकते हो। इस पे एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं जिससे आपको ये और आसान जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है जिसमें आपको बताया मिस्टर एक्स ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया जिसका नाम है स्टाइल ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने 1 अप्रैल को टेक ओवर किया है एक एग्जिस्टिंग बिजनेस पे, यानी एक न्यू बिजनेस फॉर्म नहीं किया है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही टेक ओवर किया है 1 अप्रैल पे। यानी 1 अप्रैल पे उनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका था, बट इनकॉर्पोरेशन कब तक नहीं हुआ था? 1 जुलाई 2017 तक। तो उनके कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं आपको, ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं दिया है तो वो आपको निकालना पड़ेगा, और कुछ एडजस्टमेंट दी है जिसके हिसाब से हमको ये कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट आपको निकालना है प्रायर इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही ये अकाउंट रहता है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। इसमें आपको जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काम करते हो वैसे ही यहाँ पे काम करना पड़ता है। डेबिट क्रेडिट जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो वैसे ही आएगा। जैसे अगर यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट साइड, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट साइड में वो आएगा। बाकी के भी एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाकी के एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में ही आएंगे। बस फ़र्क क्या है कि हमारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा प्रायर और पोस्ट में, और टोटल यहाँ पे आएगा। तो बस वही करना है हमको। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ आइटम्स दिए हैं। जैसे कि हमको दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हम लिख लेंगे यहाँ पे 43,000। फिर आपको परचेस भी दिया है। परचेस दिया है 1,89,000 का। सेल्स दिया है 2,78,000 का। क्लोजिंग स्टॉक आपको 44,000 दिया है।
तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि है 90,000। अब हम टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ टेक ओवर से हमारे इनकॉर्पोरेशन तक का पीरियड, और यहाँ पे लेते हैं इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंड तक का पीरियड। तो डेट ऑफ टेक ओवर कौन सी है हमारी? 1 अप्रैल। इससे इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन किस दिन हुआ? 1/7 मतलब जुलाई। और यहाँ पे क्या लेंगे? 1/7 से ईयर एंड हमारा है 31/3। तो यहाँ का टाइम कितना हो रहा है? 1/4 से 1/7 तक 3 मंथ हो रहे हैं, और 1/7 से 31/3 तक 9 महीने हो रहे हैं। अप्रैल मई जून 3 महीने, और यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 3:9। और सेल्स रेशियो निकालने के लिए आपको दिया है क्वेश्चन में कि अप्रैल 2017, फरवरी 2018 और मार्च 2018 में आपका जितना सेल हुआ है वो डबल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हर इसका ये लिख लेंगे, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो अप्रैल 2017 में डबल सेल हुआ है हमारा, मार्च में नॉर्मल एवरेज हुआ है, जुलाई में जून में एवरेज, जुलाई में एवरेज, अगस्त में एवरेज, सितंबर में एवरेज, अक्टूबर में एवरेज, नवंबर में भी एवरेज, दिसंबर में एवरेज, जनवरी में एवरेज, और फरवरी और मार्च में डबल हुआ है। अब आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना था? सिर्फ 3 मंथ, मतलब अप्रैल मई और जून, इतना आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, और इतना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो यानी 2 + 1 + 1 मतलब कि 4, और ये 1 + 1 इतना सब करने के बाद आएगा 11, यानी सेल्स रेशियो हमारा 4:11 आ गया। बस अब आपको ये रेशियोज याद रखने हैं, और जहाँ पे जो एक्सपेंस पे जो रेशियो लगता है उस रेशियो पे आपको डिवाइड कर देना है। तो आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो कि ये है हमारा। इसमें सबसे पहले हम, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा 90,000, तो 90,000 को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे ही हम 90,000 को क्रेडिट साइड लिख देंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड किया जाता है। सेल्स रेशियो में डिवाइड करना यानी क्या करना, यानी जो हमारा सेल्स रेशियो आया था जो कि है 4:11, तो उसमें आपको डिवाइड करना है। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया है 90,000, तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय, आपको प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए 4 दिया है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए 11 दिया है। तो अगर हम प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 11 + 4 यानी 15, तो ये आ जाएगा 24,000। और वही अगर आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए करना है तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 15, तो आ जाएगा 66,000। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते, तो ये हम प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिख लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट 24,000 और 66,000। नेक्स्ट हमको कैरेज इनवर्ट की वैल्यू, कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू दी है 3,300। कैरेज आउटवर्ड को भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो सेल्स रेशियो में वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को किया था, 3,300 डिवाइडेड बाय 15 × 4, तो आएगा 880।
मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए 3300 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11 यानी कि आ जाएगा 2420। फिर आपको दिया है ट्रैवलर्स कमीशन। ट्रैवलर्स कमीशन की वैल्यू दी है आपको 7500। अब ये एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड आ रहा है ना, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे। तो ट्रैवलर्स कमीशन भी हम ट्रैवलर्स कमीशन को भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 7500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 2000, और 7500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, जो कि है 5500। फिर आपको ऑफिस सैलरी दिया है। ऑफिस सैलरी की वैल्यू दी है आपको 21,000। ऑफिस सैलरी को हम टाइम रेशियो में डिवाइड करते हैं। टाइम रेशियो हमारे पास दिया है 3:9, तो मतलब हमने अभी निकाला है यहाँ पर 3:9, इसीलिए ऑफिस सैलरी को 3:9 में अगर हम डिवाइड करेंगे यानी 21,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आएगा 5250। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएगा 15,750। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है 19,900। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को भी हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आएगा 19,900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 तो आएगा 4975, और 19,900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 करेंगे अगर तो आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जो कि है 14,925। फिर आपको रेंट एंड रेट्स दिया है 12,000 रुपये। इसको भी हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3:9 यानी कि 3,000 और 9,000। फिर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि फिक्स्ड असेट पे 25% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्री निकालेंगे अगर हम फिक्स्ड असेट पे। फिक्स्ड असेट हमारे पास है 1 लाख की, 25,000 पे 25,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, 25% डेप्रिसिएशन था इसीलिए। अब उस पे हम टाइम रेशियो से उसे डिवाइड कर देंगे तो 25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6250, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए आ जाएगा 18,750। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको रिटर्न ऑफ करने बोले हैं, इसीलिए ये प्री इनकॉर्पोरेशन में नहीं आएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चले जाएगा पूरा का पूरा। और डायरेक्टर्स फीस दी है आपको तो वो दी है 18,000, और डायरेक्टर आप इनकॉर्पोरेशन के बाद ही लगाओगे इसलिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही आएगा 18,000 रुपीज पूरा का पूरा। अब आपको निकालना है नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन में जितना 24,000 है उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 1645 का। अब वैसे ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का निकाल लेते हैं 66,000 माइनस ये सारे एक्सपेंसेस, तो आता है हमारा 23,545 रुपीज का लॉस आ रहा है हमारा। तो हम टोटल में भी इसको ट्रांसफर कर देंगे 1645 और 23,545। आप फाइनल में इन सब की टोटल यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि ये है 24,000 तो ये भी 24,000 आना चाहिए। इन दोनों की टोटल और इन सब की टोटल भी सेम आनी चाहिए, और इसकी टोटल
और इसकी टोटल सेम आनी चाहिए, यानी टैली होना चाहिए। आपको यहाँ पे दो तरीके के असेट दिए थे, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। आपको डेप्री किस पे लगाना था? फिक्स्ड असेट पे। आपको करंट असेट पे नहीं लगाना है, और करंट लायबिलिटी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो बस बाकी का सब हो गया हमारा। तो हमारे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है ये। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि कौन सी चीज़, कौन सा एक्सपेंस कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा। तो अगर ये आप याद रख सकते हो तो फिर आप ये प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो, और काफ़ी स्कोरिंग है ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन के द्वारा हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।